हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विषय में। वृंदावन भगवान कृष्ण की नगरी। वृंदावन एक ऐसी आध्यात्मिक भूमि जहाँ की रज भी अर्थात मिट्टी भी कहते हैं मुक्ति को भी मुक्त करती है। वृंदावन आध्यात्मिक संतों की भूमि जहाँ ना जाने कितनी ही बार भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे करके अपने अनन्य भक्तों की भक्ति को पूर्ण किया है, साकार किया है। और वृंदावन के संतों की बात हो, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको श्री स्वामी जी तथा स्वयंभू प्रकट श्री राधा रमन लाल जी की कथा बताने वाले हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको श्री राधा रमन लाल जी के श्री विग्रह तथा मंदिर के प्रांगण के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिसकी आधारशिला रखी थी, और आगे चल करके इसी समाज से अनेकों भक्त जुड़े। इसी समाज से जुड़े श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। कहते हैं कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 30 वर्ष की आयु में वृंदावन आ गए थे, और वृंदावन आकर के उन्होंने श्री महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आशीर्वाद स्वरूप उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से एक कोपिन, एक दुपट्टा और एक लकड़ी का आसन प्राप्त हुआ था। कथा आती है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के दौरान एक बार गंडक नदी में स्नान कर रहे थे, तथा सूर्य देव को अर्घ देते समय उनके पास 12 शालिग्राम जी आए, जिनको लेकर के वह वृंदावन आ गए। और वृंदावन में यमुना नदी के किनारे केशी घाट पर अपनी कुटी बना करके रहने लगे, तथा भगवत स्वरूप श्री शालिग्राम जी की सेवा करने लगे। कहते हैं एक बार एक समृद्ध व्यापारी श्री वृंदावन धाम आया, तथा श्री वृंदावन धाम में भगवान के सभी विग्रहों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण भगवान के श्रृंगार हेतु सभी को वितरित कर रहा था। और वितरित करते हुए वह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आया, तथा श्री स्वामी जी से आग्रह करने लगा कि वह भी भगवान के श्रृंगार के लिए वस्त्र तथा आभूषण ले ले। किंतु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने व्यापारी से आग्रह किया, हमारे लाला तो गोल मटोल हैं, वह इस प्रकार के वस्त्र आभूषण नहीं धारण करते। और यह सुन करके वह व्यापारी बड़ा उदास हुआ तथा वापस जाने लगा। व्यापारी को उदास देख करके श्री स्वामी जी ने वस्त्र तथा आभूषण स्वीकार कर लिए। और कहते हैं कि श्री स्वामी जी के पास जो 12 शालिग्राम जी थे, उन्हीं 12 शालिग्राम जी में से एक शालिग्राम जी को हाथ में लेकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोने लगे, और रोते रोते भगवान से यह विनय करने लगे कि भगवान, मैं भी चाहता हूं कि आपका श्रृंगार करूं, आपको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊं, आभूषण पहनाऊं। और ऐसा कहते कहते रोते रोते श्री स्वामी जी सो गए। और अपने भक्त के भाव को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री शालिग्राम जी में से द्विभुज रूप में प्रकट हो गए। और कहते हैं जब श्री स्वामी जी जागे तो ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, और बहुत ही प्रसन्नता के साथ उठ करके उन्होंने भगवान का श्रृंगार किया तथा भगवान को वस्त्र पहनाए, और अपने सभी बड़ों को और अपने गुरुजनों को बुला करके भगवान का प्राकट्य दिवस बनाया, और उनका नाम रखा श्री राधा रमन लाल जी। कहते हैं 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा का वह शुभ दिन था जिस दिन ये सब कुछ घटित हुआ था। तो कहिए श्री राधा रमन लाल जी की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। तो चलिए अब समय है आपको भगवान के बारे में ऐसे तथ्य बताने का जो शायद आपको ना पता हो। नंबर 1, कहते हैं भगवान श्री राधा रमन लाल जी का शिव विग्रह 12 उंगल जितना बड़ा है, और बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, और पीछे से देखने पर यह बिल्कुल श्री शालिग्राम जी जैसा प्रतीत होता है। नंबर 2, श्री राधा रमन लाल जी का शिव विग्रह अपने ही 3 शिव विग्रह का समावेश स्वरूप है। कहते हैं श्री राधा रमन लाल जी के शिव विग्रह का मुखारविंद श्री गोविंद देव जी के विग्रह के मुखारविंद के समान प्रतीत होता है, तथा शिव विग्रह का वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ जी के वक्ष स्थल के समान प्रतीत होता है, तथा शिव विग्रह के चरण कमल श्री राधा मदन मोहन जी के चरण कमल के समान प्रतीत होते हैं। नंबर 3, श्री राधा रमन लाल जी के शिव विग्रह के वाम भाग में श्री राधा रानी जी की पूजा की जाती है। श्री राधा रमन लाल जी को लगने वाला भोग मंदिर में ही 500 वर्षों से स्वतः जल रही भट्टी में तैयार किया जाता है। यहाँ पर श्री राधा रमन लाल जी को जो भोग लगता है वो बाहर से नहीं लाया जाता है। मंदिर प्रांगण के दक्षिणी भाग में भगवान का प्राकट्य स्थल तथा श्री स्वामी जी की समाधि स्थित है। बाकी के 11 शालिग्राम जी भी
मंदिर के गर्भगृह में रखे हुए हैं। तो आज आपको श्री राधा रमन लाल जी तथा उनके अनन्य भक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ श्री राधा रमन लाल जी की जय तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय लिखना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान श्री राधा रमन लाल जी तथा उनके अनन्य भक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कथा का पान कर सके। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान की एक और नई कथा के साथ। हरे कृष्ण।